वेरी गुड, शाबाश। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी हमारी जवानी। बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है। एक शॉपकीपर ने पेन्स खरीदे हैं, किस रेट से खरीदे? 1350 रुपए के 15 दर्जन पेन आ रहे हैं। फिर बेच रहा है वो 405 दर्जन पेन 495 के। तो पूछा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताओ। इससे आसान सवाल क्या होगा। एक दुकानदार ने पेन खरीदे हैं, 15 दर्जन पेन खरीदे 1350 रुपए के। तो एक दर्जन कितने का आ रहा है? 15 × 135, 90 रुपए के। ठीक है भाई। और जब बेचने की बारी आ रही है तो एक दर्जन वो बेच रहा है मेरे दोस्तों 5 5 दर्जन पेन बेच रहा है 495 के। तो एक दर्जन की पेन कितने के बेच रहा है? 495/5, 5 नाम 45, 5 नाम 45। तो 90 रुपए का सामान वो 99 रुपए में बेच रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 9। तो 90 का 10% है 9, तो 10% प्रॉफिट में वो बेच रहा है। बताओ कितना आसान सा सवाल था। इससे आसान सवाल तो कोई दुनिया में बनता ही नहीं है। ठीक है जी, जवाब दो, करो। हाँ। एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है। ठीक है भाई। 260 में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उससे 30% का प्रॉफिट हो? ये सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। एक आदमी 2000 में 400 संतरी खरीदता है, तो एक संतरा कितने रुपए का? 5 रुपए का। एक संतरा 5 रुपए का है, ठीक है। 400 संतरे 2000 के, एक संतरा 2000/400, 5 रुपए का। अगर उसे 30% का प्रॉफिट कमाना है तो 5 रुपए का एक संतरा खरीदा है उसने, 30% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो 5 का 30% होता है 1.5। यानी कि एक संतरा 6.5 रुपए का बेचना पड़ेगा। एक संतरा कितने का बेचना पड़ेगा? 6.5 रुपए का। तो अब बताओ 260 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? एक संतरा 6.5 रुपए का, 6.5 का मतलब 13/2। तो 260 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? 13 दूनी 26, 40 संतरे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 40 संतरे, 35 नहीं है जी। अगला सवाल ही बताइएगा दोस्तों, सबसे बेसिक सवाल है दोस्तों प्रॉफिट लॉस की डेफिनेशन पे। बताओ, बोला है 33 बुक्स का कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना एक्स बुक का सेलिंग प्राइस है। यदि प्रॉफिट 10% है तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा। 33 बुक का सीपी उतना ही है जितना एक्स बुक का सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट 10% है, 10% प्रॉफिट का मतलब 10:11। यानी कि अगर एक बुक 10 रुपए की है तो उसका सेलिंग प्राइस 11 है। तो भाई सवाल में बोला है कि 33 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। 11 की वैल्यू अगर 33 दी है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। एक्स का जो मान है वो 30 आएगा दोस्तों। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं समझे भाई? 33 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? एक बुक का कॉस्ट प्राइस है 10, 33 बुक का ये होगा है भैया। एक बुक का सेलिंग प्राइस है 11, तो 30 बुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 11 × 30। तो मेरे दोस्तों रिवर्स रेशियो में होगा यहां पे, ठीक है ना? ठीक है ना? 30। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे कर पाए हैं। अगला सवाल ये करेगा, बनाओ। गुरुजी थोड़ा धीरे पढ़ाओ बेटा, अंकुर 150 सवाल है, धीरे पढ़ाऊंगा तो हो ही नहीं पाएंगे। थोड़ा फास्ट आपको करना होगा क्योंकि हम टाइप नहीं छोड़ सकते ना। प्रॉफिट लॉस की इतनी ज्यादा टाइप मार्केट में आ चुके हैं। प्रीति कल का लेक्चर देखो बेटा पढ़ के ना, कल का लेक्चर पढ़ो जाके आप, आज का मत देखो। एक कुर्सी को, जिस बच्चे ने परसेंटेज रेशियो अच्छे से नहीं पढ़ा, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा, वो आज का लेक्चर बिल्कुल ना देखें जी। एक कुर्सी को 785 रुपए में खरीदा गया, उसे 22% के लाभ पर बेचा गया। तो आपसे पूछा है कुर्सी का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये आपके सामने ऑप्शन है, सुनेगा। एक कुर्सी कितने में खरीदी गई? 785 रुपए में। कुर्सी पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 22%, 22% प्रॉफिट हो रहा है। पूछा है सेलिंग प्राइस, तो यानी कुछ नहीं करना है, 785 रुपए को 22% बढ़ाना है। कल 785 रुपए को 22% बढ़ाना है दोस्तों। तो 785 को 22% बढ़ाएंगे तो 785 से तो बड़ा ही आना चाहिए ना आंसर, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा आंसर हो जाए ये भी नहीं होगा।
दो ऑप्शन बचे, ए और डी। अब सुनो, अगर 785 को दोस्तों मैं 800 भी मान लूं, 800 800 का 22% बढ़ाना है दोस्तों, तो 800 का 22% होता है 800 प्लस 22 अट्ठे होता है मेरे दोस्तों 176, ये 976 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 785 को मैं लिख सकता हूं 800 माइनस 15, तो 800 का 22% बढ़ाया मैंने 800, फिर 800 का 22% बढ़ाएंगे 176, फिर इसमें से माइनस करना होगा 15 का 22%, 15 का 22% इसमें से माइनस करना होगा। तो झार सी बात है, आंसर जो भी आएगा 976 रुपए से कम आएगा। 976 रुपए से कम मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन तो है नहीं, ये एक ही ऑप्शन है, डी, ये करेक्ट हो जाएगा। बात समाप्त, खत्म। परसेंटेज में सिखाए ना आपको, ठीक है, कर सकते, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन से सिखा करवाया है। अगला सवाल करेंगे, परसेंटेज का खेल है सारा जी, ये करिएगा दोस्त, करो। कौन बच्चा करेगा जी इस सवाल को? बिल्कुल गौरव धीरे ही बता रहे हैं। इन द लास्ट 2 वीक ऑफ सेल, सेल के आखिरी 2 हफ्तों में प्राइस 32% घट गए। तो आपसे पूछा व्हाट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिसका ओरिजिनली कॉस्ट था 25,995 रुपए। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो और आंसर जो वो नियरेस्ट रुपी में बताना है, आंसर अप्रोक्स है। जब आपके आंसर अप्रोक्स हो तो आप यूनिट डिजिट, डिजिटल सम कुछ नहीं लगाते, आप एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल का ऑप्शन देखो, सवाल का ऑप्शन काफी दूर दूर है भाई, 1,000 का तो गैप है, 1,000 का गैप काफी बड़ा गैप होता है। एक माइक्रोवेव का प्राइस है 25,995, तो 25,995 क्या 26,000 रुपए नहीं है? क्या ये 26,000 रुपए है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 26,000 रुपए है। इसका प्राइस 32% घटाएगा, कितना घटाएगा? 32%। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 25,995 को अप्रोक्स 26,000 लिख सकते, तो 26,000 को 32% घटाऊंगा तो लगभग कितना आएगा भाई? अगर 26,000 का 30% में निकालूं तो 7,800 होता है, और 2% हो गया 520, यानी कि लगभग 8,300 माइनस करना है। अगर 26,000 में से 8,000 भी आप घटाएं तो 18,000, 18,000 से हल्का सा कम आएगा मेरे प्यारे भाई, जो एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, बी। खत्म सवाल। ऐसे करना है दोस्तों, बेटा अपने दिमाग को मजबूत करो, मजबूत। 26,000 का, पहले मैंने 26,000 का 30% निकाला, 26,000 का 30% होता है 7,800, फिर 26,000 का 2% होता है 520, यानी कि मेरे प्यारे भाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग लगभग आपको यहां पे 8300 रुपए माइनस करना है। 8,000 भी माइनस करूंगा तो भी 18,000 होता है, यानी कि आंसर 18,000 से कम आएगा हल्का सा, जो एक ही ऑप्शन है, बी। ऐसे करेंगे दोस्तों। तो प्रॉफिट लॉस के सवालों में अप्रोक्सीमेशन का बहुत खेल है जी स्टूडेंट्स। ये करिएगा सवाल नंबर 10 बच्चों, जवाब दीजिएगा। करो बच्चों। ठीक है, और उसे 30 किलोग्राम चावल के लिए किए गए भुगतान के बराबर प्रॉफिट पर बेच देता है। तो आपसे पूछा उसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, कि आप सवाल नहीं समझे भाई। जैसे ये मान लो कि 1 किलोग्राम चावल 1 रुपए का है, माना 1 किलोग्राम चावल 1 रुपए है, 1 रुपए का है,
तो आदमी ने 80 किलोग्राम चावल खरीदा, तो 80 किलोग्राम चावल होता है 80 रुपए का। इस चावल को उसने बेचा तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है? 30 किलोग्राम चावल के लिए जो उसने पैसा पे किया है ना, उसके बराबर प्रॉफिट हुआ है। यानी कि प्रॉफिट हुआ है 30 रुपए का। 30 किलोग्राम चावल का कितना प्राइस है? 30 रुपए। तो 80 रुपए के सामान पर 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में कितना है? 3/8। तो 3/8 होता है 37.5%। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। अगला सवाल लीजिएगा जी, ये करो दोस्तों, सवाल नंबर 11 बनाओ। बोला है किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी है और सेलिंग प्राइस है एस। जेड प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है। यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाए, सीपी और एसपी दोनों को सेम बढ़ाया जाए, सेम अमाउंट से बढ़ा रहे हैं, सीपी और एसपी दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाया जाए तो क्या होगा? जेड का मान इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या कैन नॉट बी डिटरमाइन करेगा? तो मेरे दोस्तों, जैसे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी है, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस है जेड, तो मेरे दोस्तों आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को बढ़ाते हो सेम अमाउंट से, तो कॉस्ट प्राइस को बढ़ाओगे तो बच्चों कॉस्ट प्राइस तो बढ़ जाएगा। आप बोलोगे जी सर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या कैन नॉट बी डिटरमाइन करेगा? तो मेरे दोस्तों, जैसे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सी है, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस है जेड, तो मेरे दोस्तों आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को बढ़ाते हो सेम अमाउंट से, तो कॉस्ट प्राइस को बढ़ाओगे तो बच्चों कॉस्ट प्राइस तो बढ़ जाएगा। आप बोलोगे जी सर पहले जितना कॉस्ट प्राइस था वो तो बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे भी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है प्रॉफिट या लॉस। आपने कॉस्ट प्राइस को भी सेम दाम से बढ़ाया, सेलिंग प्राइस को भी सेम दाम से बढ़ाया, इसका मतलब जो डिफरेंस पहले था आज भी उतना ही डिफरेंस है। मतलब जितना प्रॉफिट या लॉस पहले था आज भी उतना ही है, पहले जितना प्रॉफिट था आज भी उतना ही है, तो प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया, प्रॉफिट या लॉस में कोई चेंज नहीं आया, केवल नीचे का बेस वैल्यू बढ़ गया, यानी कि आपका जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है डिंपल, कांस्टेंट नहीं है। नहीं समझे? इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज होगा। अभी डिनोमिनेटर को अगर आप बढ़ाओगे तो वैल्यू घटती है। छोटे से एग्जांपल समझ लो, जैसे दोस्त एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, जैसे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए और आप उसको 12 रुपए में बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम अमाउंट से बढ़ाया गया, आपने कॉस्ट प्राइस को भी 1 रुपए बढ़ा दिया, आपने सेलिंग प्राइस को भी 1 रुपए बढ़ा दिया, प्रॉफिट तो अभी भी 2 ही रुपए है मेरे प्यारे भाई, लेकिन अब प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपए का प्रॉफिट है 11 रुपए के सामान पर। प्रॉफिट पहले भी 2 रुपए था, आज भी 2 रुपए, प्रॉफिट का अमाउंट सेम है लेकिन परसेंटेज घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले प्रॉफिट था 2/10, अब प्रॉफिट है 2/11। 2/11 होता है 18.18%, 1/11 9.09%, 2/11 18.18%। तो पहले प्रॉफिट 20% था, अब 8.18% है, तो प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बी ऑप्शन आंसर है। बेटा लॉजिकली समझो, बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ा रहे हो, तो एक कॉस्ट प्राइस तो बढ़ गया, जितना पहले था बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हो या लॉस होता है सीपीएसपी का डिफरेंस। भाई जितना डिफरेंस पहले था अभी भी उतना ही डिफरेंस रहेगा ना, तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नहीं बदली, केवल डिनोमिनेटर बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़ जाने की वजह से आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अरे प्रगति, चाहे प्रॉफिट ले लो चाहे लॉस ले लो, बात तो सेम ही है, दिक्कत क्या है तुमको? प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क होता है क्या? कचरा आदमी एकदम यार, बिल्कुल हद है। एग्जाम्पल भी लेके समझा दिया यार, कि जैसे कॉस्ट प्राइस है 10 एक आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस 12 है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, भैंस बुद्धि है। तो 10 रुपए का सामान अगर 12 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% प्रॉफिट हो रहा है। अब दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाओ, कॉस्ट प्राइस सपोज 11 कर दिया, सेलिंग प्राइस सपोज 13 कर दिया, तो अब प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट पहले भी 2 रुपए था, प्रॉफिट आज भी 2 रुपए है, लेकिन बेस बदल गया। बेस क्या हो गया भाई? पहले बेस था 10, अब बेस हो गया 11, क्योंकि बेस कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया गया है, ऊपर चेंज नहीं बदला, न्यूमरेटर नहीं बदला,
डिनोमिनेटर बढ़ गया, और डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से डिक्रीज हो जाएगी परसेंटेज। यानी कि अब कितना प्रॉफिट होगा, 2/11, 18.18% प्रॉफिट होगा, जो कि पहले से कम है। जिसको अब भी ना समझ में आए, तैयारी छोड़ दो, कटोरा ले लो हाथ में, अगला सवाल करेंगे। एक आदमी ने अपना स्कूटर 16,200 रुपए में बेचा, ठीक है, एंड लॉस्ट, उसको लॉस हुआ 1/10 ऑफ इट सेलिंग प्राइस, उसके सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ। तो आपसे पूछा है इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। सुनो, एक आदमी ने अपना स्कूटर 16,200 में बेचा, ये आपको सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस, उसको जो लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ है। 10वां हिस्सा का मतलब 1/10। मतलब ये हुआ कि अगर उसको सेलिंग प्राइस 10 है ना, अगर उसका सेलिंग प्राइस 10 है तो उसको जो लॉस हुआ है वो 1 हुआ है, 1। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर। अगर किसी सामान को आपने 10 रुपए में बेचा और आपको 1 का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस सामान का, 11 रहा होगा, 11। आप बोलोगे जी सर 11। अगर किसी सामान को आपने 10 रुपए में बेचा है, आपको 1 का होगा उस सामान का, 11 रहा होगा, 11। आप बोलोगे जी सर 11। अगर किसी सामान को आपने 10 रुपए में बेचा है, आपको 1 का नुकसान हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10 और 1 11। तो आंसर 11 का मल्टीपल आना चाहिए था, वो भी चेक कर सकते हैं 11 का मल्टीपल, तो काफी सारे ऑप्शन है भाई। सेलिंग प्राइस कितना है, 10। 10 की वैल्यू सवाल में 16,200 दे रखी है, कितने गुना है, 1620 गुना। तो 1 की वैल्यू है 1620 रुपए, आपसे 11 की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 11। तो 1620 गुणा 11, 2 एकम 2, 2 यूनिट डिजिट आएगा मेरे प्यारे भाई। 20,000 तो नहीं पहुंचेगा, एक ही आंसर हो सकता है, 17,820 रुपए ये आंसर है। खत्म सवाल, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 13। ये बताओ बच्चों क्या आंसर है। जी, मनाइएगा। बिल्कुल विवेक कर सकते हैं, 16,200 का 10% निकाल कर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही विवेक। 16,200 में 1620 रुपए ऐड कर दीजिए, यही आ जाएगा। जी देखो, सवाल है, एक मशीन 9% के लॉस पर 27,300 में बेची गई, हानि क्या है। एक मशीन 9% के लॉस पर बेची गई, मतलब क्या इसका, 9% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/100। मतलब कहने का यह कि अगर एक मशीन का कॉस्ट प्राइस 100 है, नीचे क्या होता है बच्चों, नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है सीपी। अगर मशीन का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उस पर 9 का लॉस हुआ है, तो मशीन बिकी कितनी है, 100 में से 9 घटाइए, 91। मशीन 91 में बिकी है, 91। 91 की वैल्यू सवाल में 27,300 रुपए दे रखे, कितने गुना है, 300 गुना, 300 टाइम्स। तो पूछा लॉस कितना है, तो लॉस तो 9 यूनिट हुआ है ना, 9 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 300 गुना है तो 9 की वैल्यू भी 300 गुना हो जाएगी, 2700 रुपए आंसर है। 9 गुणा 300, 2700 रुपए। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। रासिक डी कैसे आ रहा है भाई, रासिक बिल्कुल
मेहनत नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं पता तुमको है। हर जी के डाउट पूछने को तो बड़ा तेज दिमाग चलता है, इतने से सवाल में दिमाग नहीं चलता तुम्हारा। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक आसान सा सवाल है बच्चों, जवाब दीजिएगा। सवाल यह है, 23% की मूल्य वृद्धि के बाद एक टेलीविजन सेट का प्राइस 56,703 हो जाता है। पूछा इसका इनिशियल प्राइस कितना है। भाई एक टेलीविजन का प्राइस जब 23% बढ़ाते हैं तो उसकी कीमत 56,703 हो जाती है। इसका इनिशियल प्राइस क्या है। 23% प्राइस बढ़ाने का मतलब यह है कि अगर एक टेलीविजन पहले 100 रुपए का था ना, अगर टेलीविजन का सीपी 100 था तो 123 हो गया, 23% बढ़ गया। परसेंटेज पढ़ के आइएगा। टेलीविजन का प्राइस कितना हो गया 56,703, तो 123 की वैल्यू 56,703 रुपए दी है बच्चों। आपसे आपसे 100 की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो ध्यान सुनेगा। भाई 12 पंजे 60 होता है तो 5 तो जाएगा नहीं बिल्कुल भी, 4 ही जाएगा। अब 3 एकम 3, यहां पे यूनिट डिजिट भी 1 आना चाहिए, तो यही आंसर होगा, डी ऑप्शन। खत्म है भाई। भाई 5 तो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 में जाना, तो जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट तो 1 होगा ना, 3 एकम 3 1 आएगा। और 1 की जब 2 जीरो में गुणा होगी तो एंड में डबल जीरो के बाद यूनिट डिजिट 1 ही आना चाहिए। इतना सरल सा सवाल था बच्चों, ये बताओ इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 15। करिए। जी बनाओ। सवाल यह है, अपनी बाइक को 80,500 रुपए में बेचने पर अमित को 15% का प्रॉफिट हुआ। तो अमित ने बाइक किस प्राइस में खरीदी है। एट व्हाट प्राइस वुड अमित हैव बॉट हिज बाइक। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20। अमित को 15% प्रॉफिट हुआ। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर बाइक का कॉस्ट प्राइस 20 है, अगर बाइक 20 रुपए की है मेरे प्यारे भाई, तो अमित ने बाइक कितने में बेची है 20 और 3 23 23 में बेची है। अगर बाइक का कॉस्ट प्राइस 20 है तो बाइक कितने में बिकी है 23 में बिकी है। बेची कितनी में 80,500 में, तो 23 की वैल्यू सवाल में 80,500 रुपए दी है। बताओ बच्चों कितने गुना है अभी। 23 × 69 मेरे प्यारे भाई, 11 23 पंजे 115, 3500 गुना। तो ये भी 20 का 3500 गुना हो जाएगा बच्चों। 70,000 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सबसे बेसिक टाइप है, समझ पा रहे हैं। सबसे सरल टाइप है, भर भर के परीक्षा में ये आता है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट सवाल नंबर है आपके सामने 16। इसको करो, हम ही देखते कि कौन कौन कर पाता है। बनाइएगा। अच्छा अंकित, अच्छा अंकित। सवाल है 70,150 रुपए में 23.33% की लॉस पर बेची गई वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। आपने किसी वस्तु को 70,150 में बेचा, कितने का लॉस हुआ 23.33% का लॉस हुआ। क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। भाई आसान डाटा है तो हम परसेंटेज में कर लेते हैं, टिपिकल परसेंटेज है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। भाई इसका मतलब है 20% 1/5, 20% 1/5 प्लस 3.33% क्या होता है 3.33% होता है 1/30। तो यानी कि आ जाएगा 7/30, 7/30। बात समझे कि नहीं। 7/30 का आपको लॉस है। 7/30 लॉस का मतलब है किसी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 30 है, अगर कॉस्ट प्राइस 30 है तो 30 पे आपको 7 का लॉस हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है 23 में सेल हुआ। 23 यूनिट के अलग सवाल में 70,150 रुपए दे रखे, कितने गुना 23 तिया 69 मेरे प्यारे भाई, जीरो 23 पंजे 115, 3,050 गुना है तो ये भी 3,050 आएगा भाई। 90,000 प्लस 1,500 यानी कि 91,500 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट है। 915 के आगे डबल जीरो, 91,500 रुपए। बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा। 20% 1/5, 3.33% 1/30, सम शुड बी 7/30। सभी बच्चे कर पा रहे, कर लोगे भी ये टाइप का सवाल।
देखो बेटा, टाइप को नहीं छोड़ूंगा, समय बेशक ज्यादा लग जाए, ठीक है ना। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात थी। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देके कॉस्ट प्राइस पूछा है, ये सबसे इजी टाइप है परसेंटेज का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सवाल नंबर है यहां पर, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों ये? 16 नंबर था, 17 नंबर। ये बताओ जल्दी से करो। स्टूडेंट इसका जवाब दियो अब। आया, देखिए बिल्कुल सरल सवाल है वैसे ही। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% प्रॉफिट होता है, ठीक है। यदि उसे 30% प्रॉफिट प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस प्राइस पर बेचना चाहिए? तो मोटरसाइकिल को किस प्राइस पर बेचना चाहिए ये ने आपको निकालना है। देखिएगा भाई, जैसे हर चीज अपने आप पे 100% होती है, मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। 100% में जो ऐड करेंगे प्रॉफिट है, जो कम करेंगे वो लॉस है। अब किसी मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर 25% प्रॉफिट होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो आपको 25% प्रॉफिट हुआ, तो मोटरसाइकिल कितने में बिकी है? 125% में। तो प्यारे भाई, ये 125% की वैल्यू 70,000 रुपए है। 125% की वैल्यू स्टूडेंट 70,000 रुपए है। यही हो गया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। 100% में 25% प्रॉफिट हुआ है, तो भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो 1% की वैल्यू होगी बटे 125। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये 1% की वैल्यू आ गई, 1% की। ठीक है, अब क्या बोला है? 30% प्रॉफिट कमाने के लिए मोटरसाइकिल को किस प्राइस पे बेचना चाहिए? 100% पे अगर आपको 30% प्रॉफिट कमाना है तो 130% में सेल करना चाहिए, 130% में। तो आपसे 130% की वैल्यू पूछी थी, तो मल्टीप्लाई बाई 130 रुपए यहां करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले 1% की वैल्यू निकालनी है। 130% की वैल्यू पूछे, 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है ना। 125 अट्ठे, अभी 13 अट्ठे 104 और 7 728, 72800। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। बट इस सवाल को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते, यूनिट से हो गया। ऐसा आपको इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आपसे पूछा 30% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए किस दाम पे बेचना चाहिए। 30% प्रॉफिट का मतलब है 130% में सेल करना होगा। 130% मतलब 13। आंसर 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, 13 चौका 52 ये भी नहीं है मेरे दोस्तों। 13 का मल्टीपल 13 चौका 52 है भाई, 13 पंजे 65 ये भी नहीं है, 13 पंजे 62 7 13 चिंग 78, ये 13 का मल्टीपल है। एक ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक है। मंजीत कह रहे रेशियो से बात है, मंजीत यही रेशियो है, ठीक है ना। गधों के मन में कचरा बैठा हुआ है कि 2 डॉट ही रेशियो होता है। अरे बटे करना भी रेशियो, ये कचरा आदमी यार, हद बालक हो तुम। ये बताओगे जल्दी से। सवाल नंबर 18 करो, इस सवाल का क्या आंसर है बोलो। जब कोई वस्तु को 355 रुपए में बेचते हैं तो 29% का लॉस होता है। 21% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इसे किस प्राइस में बेचा जाना चाहिए? देखिए
सीपी हमेशा 100% होता है, 100%। जब किसी सामान को 355 रुपए में बेचते हो तो कितना लॉस होता है? 29%। भाई 100% के सामान पे अगर 29% लॉस होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 71। 100 में से 29 घटाई 71% में बिकेगा। इस 71% की वैल्यू है, 71% का मान है। 1% का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा 21% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल करना होगा? 21% प्रॉफिट कमाने के लिए 121% में सेल करना होगा। 121% की वैल्यू निकालनी है ये। तो दिस इज जस्ट वन सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन। अभी 71 से 5 बार जाएगा, 121 पंजे 605। सी ऑप्शन। ये सवाल लगातार 2 साल मेंस में आया है, 2018 में और 2019 में। इतना आसान सा सवाल। ऐसे सभी सवालों को आप एक ही लाइन में निपटा सकते हैं। जी ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर है आपके सामने 19। करो, एक और करो बच्चों, इस सवाल को बनाओ। एक आदमी ने एक पेन ड्राइव को 1674 रुपए में बेचा, उसे 7% का लॉस हुआ। 11% प्रॉफिट अर्न करने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? 11% प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल करना होगा 111% में, यानी कि आंसर 111। 3 और 37 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर 3 से भी कटे 37 से भी, उत्तर तो हो नहीं सकता। 3 से 9, 6 1 7 5 12 3 से कटता है 9 9। ये भी जो है मेरे दोस्तों, ये भी 3 से कट रहा है। अब 37 से कटने वाला होना चाहिए 111। 999 37 से कटता है, उसका दुगुना। ये 37 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 111 का 9 गुना 999, 999 का दुगुना 1998, ये 37 से कटता है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। खत्म, 1 सेकंड में। ठीक है, पेन उठाना क्राइम है और एक क्राइम नहीं करने दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, जल्दी जो सॉल्व करे वो योद्धा है। ये बताइएगा जल्दी से। एक वस्तु को 991.2 रुपए में बेचा जाता है तो 12% प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 12%। 15% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? ये सवाल आपके सामने है, करो। कौन करेगा बच्चों? किसी आर्टिकल को 991.2 रुपए में बेचा जाता है, इतने रुपए में बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 12% प्रॉफिट हुआ। 12। 100% के सामान पर 12% प्रॉफिट हुआ है तो 112% की वैल्यू 112% की। 1% की वैल्यू क्या होगी? 112 से भाग कर देंगे, 101% की वैल्यू है ये। 15% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बेचना होगा? 15% प्रॉफिट कमाने के लिए 115% में सेल करना होगा। तो 115% की वैल्यू पूछी थी, मल्टीप्लाई बाई 115, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहां मैं देख सकता हूं कि इतना बड़ा तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है ना, ये अगर 112 की वैल्यू है तो आपसे 115 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, अप्रोक्स देखो, अप्रोक्स अगर 112 का 8 गुना भी करूं तो 996 होता है। 112 का अगर मैं 8 गुना भी करूं तो 896 होता है। 9 गुना करो, अगर 112 का 9 गुना भी करो, 900 और 108, 1008 होता है। यानी कि मेरे दोस्तों 9 गुने से कम है। 112 का अगर 9 गुना भी करो 900 और 108, 1008 होता है। 991 यानी कि 9 गुने से कम है। तो 115 निम्मा होता है 1035। तो 1035 से हल्का सा कम आना चाहिए, 1035 से कम। एक ही ऑप्शन है सी, ये उत्तर हो जाएगा। समाप्त। 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, मुझे पता है 23 का मल्टीपल मैंने सॉल्व किया अप्रोक्स से। भाई 112 का 9 गुना होता है 1008, लगभग देखा, लेकिन ये 1008 से कम है, यानी कि 9 से कम आएगा। 115 का 9 गुना होता है 1035, तो 1035 से कम होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन है सी, अप्रोक्स सॉल्व किया। ठीक है जी, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने, यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन था, 21 नंबर बताइएगा।